हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत ही बढ़िया आज का एक स्टोरी रहेगी। बहुत ही रिलेवेंट स्टोरी रहेगी। आप सब लोग मेरे साथ रहिए। और ये जो भी कुछ आता है ना, आप जैसा कि आपको मालूम है, अपने इस चैनल पर शिक्षाप्रद वीडियोज ही मिलेंगे जिनमें कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी। यहाँ पर कोई छिछली ऐसी चीज़ नहीं दी जाएगी जिससे कि ऐसा महसूस हो छिछलापन। जो अतार्किक चीज़ें हों वो सब इस चैनल पे नहीं दी जाती हैं। शिक्षा से संबंधित यानी कि करियर स्टडी चैनल के नाम से है, तो इसमें आपको शिक्षा से रिलेटिव चीज़ें ही मिलेगी। तो आज की मेरी जो स्टोरी है, एक स्टोरी ही कहेंगे उसको, और वो शिक्षाप्रद रहेगी। तो वो हम देने जा रहे हैं। वो पराई धरती का मऊ करके इसका शीर्षक रहेगा। उस पर ये पूरा अ, अ, वक्तव्य रहेगा अपना, और आप देख सकेंगे। इसमें पूरी इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप लोग साथ में बने रहेंगे। इसमें चलिए। शब्दों को खेल खेलना ही जैसे आम आदमी की नीति हो गई है। शब्द ही गरिमा देते हैं और नीचे गिराते हैं। इन शब्दों का मायाजाल से भरते हैं नए नारे, जो बाद में जयघोष बनकर ऐसी शोभा यात्रा में तब्दील हो जाते हैं, है ना, जिनका अंत नजर नहीं आता है। एक के बाद एक नया आंकड़ा प्रस्तुत होता है और उसके साथ ही आम लोगों के तन मन को हंसा देने वाले सफलता झंडे लहराते हैं। इसलिए उत्सव जीवी शब्दों की माया जीते हैं और गर्मा से वर्णित शब्दों में है। वह रहे रिटायर हो या रिलेवेंट हो, किसी भी चीज़ पर कैसे उसको लागू करना होता है। तो जब उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं या उसको एक्टिव कर देते हैं उस पर, तो कर देने छुटकारा पा लेने में कहा। इसलिए बड़े बूढ़े फरमा गए हैं कि किसी को जहर भी देना हो तो मीठी गिलोरी में डाल कर देना, वह मज़े से निगल जाएगा और रुस्कत होते हुए उसके स्वाद की तारीफ भी कर देगा। मतलब बड़ा आप समझ पा रहे होंगे, किसी को अगर कुछ कहना भी है तो बड़े मीठे शब्दों में कह देना चाहिए। भिखारी की समस्या से पूरा देश दो चार है। ऐसे भी मामले में जिनमें लोगों ने अपने बच्चे कॉलेजों में पढ़ाने बंद कर दिए हैं और पढ़ाने के नाम पर आईलेट्स अकादमियों में डाल दी हैं, ताकि वहाँ सिर्फ औपचारिकता पूरी कर दे, विदेश निकल जाएं। भारतीय रुपए के गिरते मूल्य की इतनी कृपा है कि अमेरिका इंग्लैंड में कमाया गया डॉलर का पाउंड में आकर 80, ये पूरा इकोनॉमिक भी इसमें जोड़ा गया है, से 82 बन गया है। गुणा कीमती हो जाता है। इंग्लैंड और अमेरिका गया हमारा कामगार भारत का दौरा करता है तो उसकी पराई मुद्रा अपनी धरा की भारतीय मुद्रा में कई गुना बढ़ जाती है। अमेरिका आम फहम भारत और करोड़पति बन जाता है। यही तो भेद है कि आज नौजवानों ने औपचारिक परंपराओं शिक्षा से छुटकारा नहीं, निवृत्त पा आईलेट्स का दामन थामा है। कहाँ कतार में लगनी चाहिए थी डिजिटल भारत बनने के लिए एक शिक्षा प्रणाली की विद्या मंदिरों में बाहर, लेकिन आजकल यह कतार कहाँ लग रही है। वैध अवैध मंत्र पर देश की नई पीढ़ी को विदेशी धरती पर पहुंचाने के लिए देश की अकादमियों ने में उचित ग्रेड दिलवाने के ठेके ले रखे हैं और शर्तिया विदेश पहुंचा देने के दाम घोषित कर रहे हैं। शिक्षा के नवीनीकरण के नाम पर उसका चेहरा भी बदल गया है। शायद साम दाम दंड भेद का पाठ्यक्रम बन गया है। ये कितनी महत्वपूर्ण ये चर्चा है, इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें शब्दों का बड़ा खेल रहता है कि हम अपनी समझ कितनी विकसित है और हम कितना समझ पा रहे हैं। हमारा बच्चा 7 समुद्र पार करवा दिया जाएगा, बस फीस अग्रिम जमा करवा दी जाए। अग्रिम फीस मांगने वाले न जाने कितनी गारंटी देते हैं, कितने युवा लोगों का कल्याण कर देने के वो जो है दावे करते हैं। जो लोग ये जो विदेशी शिक्षा
के ऊपर इसमें ये दिया हुआ है। तो पूरा ये जो इसके एजेंट होते हैं कि अकादमियाँ होती हैं उसी पर ये बता रहे हैं। हमारा युवक अमेरिका की जगह म्यांमार में फंस जाता है, तब पता चलता है कि वे दावे और ये गारंटी एक ऐसा अंधेरा थी जिसको कोई रोशनी दीप्त नहीं कर सकती। जब वो अपना अकादमियाँ काम पूरा कर देती फिर वहाँ फंस जाते हैं। चाहे दियों के तले अंधेरा होने की जितना भी एहसास फैलाया जाए ना, दिए के तले अंधेरा एक वक्तव्य रहता है अपना। ऊपर से नीचे तक रास्ता पार करवाने वालों की हथेलियाँ जो पढ़नी पड़ती हैं, तब पार पत्थरों का रास्ता हमवार होता है। यह रास्ता बनाने का पूरा परिवार जुटा है। अभी तक सभी यहाँ बैठे मनरेगा के आसरे जीने की बाट जो रहे हैं। घर पर एक भी बसर किसी चोर दरवाजे से निकल गया तो बाद में बरसों लौटा ठाला से इस परिवार में मुख्य द्वार बना, इस धरती की उड़ान भर सकेगा। मतलब अपने देश के क्या हालात हैं, हर किसी की एक जैसी स्थिति नहीं है। बहुत से लोग तो मनरेगा के उसमें इंतजार में बैठे हैं। हर युग का अपना अपना प्रिय उद्योग होता है। इन दिनों यह उद्योग बना है देश की नई पीढ़ी का विदेश का रास्ता दिखाने का। जो जो ये रास्ता खुल रहा है तो लगता है कि मुंबई का विचार का इलाका और दूसरे महानगरों के पीछे की भूख भी सूखती हुई अंधेरी गलियां विदेशी प्रयास का रास्ता तलाश रही हैं। गांव खाली हो रहे, युवक गए और पीछे रह गए गाँव के बड़े बूढ़े। इन युवकों के लिए क्या कहें, उन्होंने तो इस देश के अंधकूप में निवृत्ति पाई और पीछे छोड़ दिए गए निस्तेज लोगों के लिए अपने साथ आके बारता मुश्किल मार्ग। अब जब हमें विदेश या कथित शालीन देशों की खिसक ही जाना है तो वहाँ की दोहरी जुबान और दोहरी मानसिकता के जीने का अंदाज भी सीख लेना चाहिए। जो आजकल एक अंदाज अपने देश के कर्णधार भी अपना रहे हैं। घर के अंदर कुछ और बाहर कुछ और अलग तरीके का करने वाला लोक लुभावन अंदाज उनकी कुर्सियों के भविष्य सुरक्षित कर दे सकता है। दूसरी वानगी है कि आजकल के इन चुनावी संध्याओं में भी मिलने लगी हैं, जो और भी नई नई चीज़ें आती हैं। चुनाव में कुछ नया एहसास और नए तरीके के वक्तव्य मिलते हैं और नए आशाएं और ऐसे सारी चीज़ें खुलकर आती हैं। समय के सिपलासार गद्दी मिलते ही बोलते हैं कि युवा शक्ति ही इस देश का अमूल्यधन है, इसे विदेश खिसकने नहीं दिया जाएगा। ऐसे चुनाव में वादे किए जाते हैं। इसे अपने देश में ही रोजगार दिया जाएगा। अभी देश में इंटरनेट क्रांति हुई है, इसे कामयाब करने के लिए नौजवानों को बड़ी संख्या में दरकार है। लेकिन दिक्कत यह है कि इन लोगों ने डिजिटल काम सीखा नहीं है, इसलिए फिलहाल में ये लोग पकौड़े बेच सकते हैं। सरकार के सामने बेकारों की कतारें खड़ी हैं। इन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार मिले, रोजगार जो संस्थाएं मेले लगाती हैं, रोजगार मेले लगाकर काम दिया जाएगा। सरकारी नौकरी भी मिलेगी। इसके लिए सेवा विस्तार काम कर रहे हैं। वरिष्ठ लोग तत्काल रिटायर नहीं सेवानिवृत्ति दिए जाए ताकि इसमें गर्मापूर्ण विदाई से किसी को बुरा भी न लगे। मतलब ये बेरोजगारी के ऊपर पूरा वक्तव्य था जो सरकार की गतिविधियाँ चल रही हैं। और पूरा ये आप समझ पाए होंगे आज की समस्या क्या है। ये सरकार के सामने भी चुनौती है और बढ़ती देश की आबादी है, उससे भी ये भी एक इसका फैक्टर काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप पूरा वीडियो में बने रहिए और सहयोग करते रहिए। आगे भी और वीडियो हम देंगे। नमस्कार, जय हिंद।